इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो सोसाइटी है हमारी, हमें खुद सोचना चाहिए कि हम कहाँ पहुंच चुके हैं। कि एक लड़की 6 महीने से किसी के साथ राब्ते में नहीं थी, 6 महीने में किसी ने पलट के नहीं पूछा। जी बिल्कुल। आयशा खान की जहां डेथ हुई है, 7 दिन बाद उनकी बॉडी मिली है, किसी हमसाये को कुछ पता नहीं चला। मैं स्पेस का कायल हूँ, प्राइवेसी का कायल हूँ, दैट इज कंप्लीटली फाइन। मैंने घर लिया, मैं उसमें अकेला रहता हूँ तो ठीक है, लेकिन ये क्या कि मैं कहूँ कि नहीं, मैंने साथ वाले नेबर से बात ही नहीं करनी। ये कहना कि जी कंप्लीट, हाँ मैं ये नहीं कहता कि आप, अगेन वही वाली बात है कि कुछ लोग फिर उसको उधर ले जाते हैं कि नहीं, अगर बच्चों की जिम्मेदारी है तो फिर बच्चे भी अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर दें। नहीं, आप ना करें अपनी लाइफ सेक्रीफाइस, आप जैसे जी रहे हैं आप जिए, आप अपना करियर बनाएं, तो रखें, ठीक है, राब्ता तो रखें। कि लोग ना एकदम से किसी के पेरेंट्स को या किसी के बच्चों को वो बहुत ज्यादा मुर्दे इल्जाम ठहरा रहे हैं, या गालियां बक रहे हैं, या उस तरीके की तनकीद कर रहे हैं। चले आप वो ना करें, लेकिन बिल्कुल मुबर्रा कर देना भी इस माशरे में, आप किसी और माशरे के होते तो आप कह सकते थे, आप इस माशरे में बिल्कुल मुबर्रा नहीं कर सकते। अकेले रहना कितनी अच्छी चॉइस है, मतलब अकेले रहने का जो फैसला है, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? आयशा खान जी की डेथ हुई, बहुत सारे लोगों ने इस पे बात की, वो अकेली थी। हुमैरा असगर की डेथ हुई तो बहुत सारे लोगों ने इस पे बात की, वो अकेली थी। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? हम लोग ना, एक तो वही वाली बात है कि बहुत जल्दी ना अपनी ओपिनियन और फैसला देने के लिए आ जाते हैं। जब ये आयशा खान की डेथ हुई और उसके अगेन विद इन डेज ही हमने ये दूसरा वाकया भी देख लिया है, तो एक ना बहुत लंबी डिबेट हुई। किसी को लग रहा था कि जी असल में हमारा जो मशरकी फैमिली सिस्टम है वो टूट गया हुआ है, तो ये गलत है। किसी को कुछ लग रहा था। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो सोसाइटी है हमारी, हमें खुद सोचना चाहिए कि हम कहाँ पहुंच चुके हैं। कि एक लड़की 6 महीने से किसी के साथ राब्ते में नहीं थी, 6 महीने में किसी ने पलट के नहीं पूछा। जी बिल्कुल। आयशा खान की जहां डेथ हुई है, 7 दिन बाद उनकी बॉडी मिली है, किसी हमसाये को कुछ पता नहीं चला। हाँ, लोगों को ये शौक है, एक इंडिविजुअल वो आ गई है बात के, ठीक है जी मैं अकेला रहना चाहता हूँ, मुझे किसी की इंटरफेरेंस पसंद नहीं है अपनी लाइफ में, दैट इज फाइन। हर कोई अपने रिलेशंस अपनी तरह से रखना चाहता है, तो कोई ऐसी जिंदगी जीना चाहता है तो वो तो बिल्कुल जिए। लेकिन ये जो आसपास की हमारी सोसाइटी है, हम इससे कितना को डिस्कनेक्ट हो सकते हैं? बिल्कुल। और डिस्कनेक्ट क्यों होना है? सही है। मतलब मैं स्पेस का कायल हूँ, प्राइवेसी का कायल हूँ, दैट इज कंप्लीटली फाइन। मैंने घर लिया, मैं उसमें अकेला रहता हूँ तो ठीक है, लेकिन ये क्या कि मैं कहूँ कि नहीं, मैंने साथ वाले नेबर से बात ही नहीं करनी, मैंने उसकी दूसरे की शक्ल भी नहीं देखनी। मेरे जो घर मुलाजिम आता है, मैंने उसके साथ भी ये कैसा रवैया है? मतलब आप फिर गार में चले जाएं, वहां पे आप मर जाएं, खप जाएं तो किसी को भी नहीं पता चलेगा, दैट इज फाइन। तो वो वाली जो आइसोलेशन है वो तो समझ में आती है। लोग जंगलों में निकल जाते थे, गारों में रहते थे, तन्हाई के उसमें होती थी, किसी को किसी हक की तलाश होती थी। लेकिन अगर आप शहर में रह रहे हैं और आप एक सोसाइटी का, एक निजाम का हिस्सा हैं, तो बेशक आप अपनी एक स्पेस जरूर डिफाइन रखें, लेकिन लोगों के साथ रवाबित तो रखें। और प्लस फिर दूसरी बात ये आती है कि हमारे अपने अंदर से ये चीज कितनी खत्म होती जा रही है कि अब हमें सिर्फ वही लोग याद रह गए जिनसे हमें काम पड़ता है। बिल्कुल सही है। जिसके अलावा, जिससे हमें काम नहीं है, हमने पलट के देखना भी नहीं है कि यार हमारा फलां भी तो एक दोस्त हुआ करता था, इतने अरसे से अगर नहीं आया तो पूछो उसको जाके, राब्ता करो उसको। लोगों को डर ये लगता है कि अच्छा यार वो फलां से पूछ लेंगे, वो किधर पैसे ना मांग ले, या वो ये ना कर ले, वो ना, ये मतलब अगेन वही वाली बात है, एक वक्त तो मेरे पे भी आ सकता है, किसी पे भी आ सकता है। तो हमें जो वो इंसान हमेशा से एक कलेक्टिव सोसाइटी का रहा है, वो झुंड में रहता है। बहुत सारे जानवर भी ऐसे हैं जो झुंड में रहते हैं, कुछ है जो अलग अकेले अकेले रहते हैं। हम हमेशा से झुंड के कायल हैं। हम में से कुछ होते हैं जो निकल जाते हैं, अलग होकर रहना शुरू कर देते हैं, बट मेजॉरिटी को यही पसंद है कि हम एक ग्रुप में रहें। उसके लिए हमने स्पेसेस बनाई हैं, जैसे एक मस्जिद एक स्पेस है, वहां पे लोग इकट्ठे होते हैं, या कोई जिम है वो एक स्पेस है, या कोई आर्ट परफॉर्मिंग जगह है वो एक स्पेस है, मार्केट्स हैं वो एक स्पेस है। तो हमें थोड़ा सा तो आसपास नजर रखनी चाहिए। प्लस ये है कि मैं आपको वैसे बिल्कुल ही एक अजीब सी मिसाल होगी, लेकिन मैंने जर्नलिज्म जब शुरू किया ना, तो मैं सिगरेट बहुत ज्यादा पीता था। मतलब मैं पहले ही दिन डेस्क पे गया था तो मैंने जाके सिगरेट लगा ली थी। अच्छा। तो वहां पे जितने सीनियर साफी थे उन्होंने ऐसे मुझे देखा, उन्होंने कहा इसने डेस्क पे ही पीनी शुरू कर दी है, तो साथ उन्होंने ना थोड़े थोड़े तंज वंज मारे।
2-3 दिन गुजरे तो मैं ऑफिस से लेट हो गया, तो मैंने सिगरेट उस दिन बाय नहीं किए, और मैं आया और मैंने आते ही अपना काम शुरू कर दिया डेस्क पे बैठ के। 3 दिन के अंदर अंदर जो मेरे साथ एक जर्नलिस्ट बैठा हुआ था, उसने मुझे कहा आज आप सिगरेट नहीं पी रहे। मैंने कहा नहीं, वो उसने फौरन से अपना पैकेट खोला, उसने कहा अब उसको शायद ये फील हुआ आज मेरे पास सिगरेट है नहीं या मेरे पास पैसे नहीं है। तो मुझे ना उसका जेस्चर बहुत अच्छा लगा कि यार इतना तो उसने नोट किया है कि ये आता है तो सबसे पहले टेबल पे बैठ के चाय मंगाता है और सिगरेट मंगाता अपने सिगरेट पीता है। इतनी तो आपको एक दूसरे की खैर खबर रखनी चाहिए ना, कि अगर कोई शख्स बूढ़ा है और वो 3 दिन से घर से नहीं निकला है तो आपको पता होना चाहिए कि यार वो कोई मंगा नहीं रहा, कुछ लेके नहीं जा रहा, कुछ खा पी नहीं रहा, दस्तक दे। हाँ, खैरियत तो है। अच्छा, आयशा खान जी की जब डेथ हुई थी तो उनके बच्चों के बारे में भी सबने कहा कि इनके बच्चों ने अज्यूम किया लोगों ने कि शायद उनका राब्ता नहीं था। तो जाहिर है बच्चों को बुरा भला कहा गया कि माँ से शायद ये राब्ते में नहीं थे। एक दिन फ़ोन करते, अगर नहीं अटेंड होता दूसरे दिन करते, तीसरे दिन करते, चौथे दिन तो तशवीश करते ना। और जो हमसाए हैं, इर्द गिर्द के लोग हैं, उनसे कहते जाके पता करें। इसके ऊपर भी बहुत सारी शोबिस सेलिब्रिटीज़ ने आकर कहा कि उनके बच्चों को ब्लेम ना करें आप। ठीक है, उन्होंने कहा कि कुछ ने कहा कि जी बच्चों की तो जिम्मेदारी ऐसी नहीं होती है कि जी वो पेरेंट्स को पूछें या ऐसे। क्या कहेंगे आप? नहीं तो फिर किसकी है? वैसे ही मतलब हम देख लें, हमने एक समाज ऐसा बनाया है कि जिसमें हजारों साल से ऐसा हो रहा है कि हमारे पेरेंट्स जो हैं जब हम इस दुनिया में आते हैं तो हमारे लिए एक्स्ट्रा करते हैं। ठीक है, वो अपनी जो पीक ईयर्स हैं वो हमारी खातिर उसको कुर्बान करते हैं। बिल्कुल ठीक है। जो लोग वेस्ट की मिसाल देते हैं ना, वेस्ट में स्टेट रिस्पॉन्सिबल है हर शख्स के लिए। सही। वहां पेरेंट्स को इतनी टेंशन नहीं है कि मैंने अपने बच्चे की स्कूलिंग करानी है, मैंने अपने बच्चे के इलाज का मामला देखना है। 18 के बाद वो अपने बच्चों को घर से भी निकाल देते हैं कि जाओ जाके अपनी जिंदगी बनाओ, बन गए नहीं बनी तो मैं जिम्मेदार नहीं हूं। उसके बाद क्या होता है कि स्टेट उन लोगों को लुक आफ्टर करती है। उसमें भी अगर आप जाके कभी ओल्ड हाउसेस में देखें, उनके केसेस को देखें, तो वहां पे जितने बूढ़े लोग होते हैं, हाँ उनको मेडिसिन मिल रही होती है, उनको फूड मिल रही होती है, बट दे वर डाइंग टू मीट देयर किड्स। कि एक दिन के लिए तो कोई मिलने आ जाए, कोई बात तो कर ले, क्योंकि इंसान की बेसिक रिक्वायरमेंट है ना। बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि वो दूसरे इंसान के साथ बैठ के बात करना चाहता है, किसी को सुनना चाहता है, किसी को सुनाना चाहता है, अपना दिल हल्का करना चाहता है। तो हमने बचपन में अपने पेरेंट्स को बहुत तंग किया होगा, बुढ़ापे में जाहिर है कि हमें कुछ जगहों पे बर्दाश्त करना पड़ेगा। सो ये कहना कि जी कंप्लीट, हाँ मैं ये नहीं कहता कि आप अगेन वही वाली बात है कि कुछ लोग फिर उसको उधर ले जाते हैं कि नहीं अगर बच्चों की जिम्मेदारी है तो फिर बच्चे भी अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर दें। नहीं, आप ना करें अपनी लाइफ सेक्रीफाइस। आप जैसे जी रहे हैं आप जिए, आप अपना कैरियर तो रखें, ठीक है, राब्ता तो रखें। या अगर आपको लगता है कि यार आपसे आपकी लाइफ ऐसी है कि आपसे राब्ता भी नहीं रखा जाएगा, आप शायद कहीं बॉर्डर पे लड़ रहे हैं, तो पीछे कोई इंतजाम कर दें। हाँ, बिल्कुल। आयशा खान के बच्चे गरीब तो नहीं थे। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, ये बात तो तय है ना। सो और अगेन एक और चीज भी देखें, हम ह्यूमन हैं, हम अच्छे खासे समझदार हैं, हमें ये बात समझ आ जाती है कि एक सर्टेन स्टेज के बाद मेंटली कोई अपने डिसीजंस लेने के हक में है, पोजीशन में है या नहीं है, तो वहां आप चार्ज ले लेते हैं। सही। एक बच्चे को तो नहीं आप ना सोच में जाके उंगली डालने देते, पेरेंट्स आके सख्ती कर लेते हैं, बिल्कुल अपना फैसला इंपोज कर देते हैं। एक सर्टेन स्टेज के बाद आप भी अपने पेरेंट्स पे उनकी फलाह बहबूद के लिए अपने डिसीजंस इंपोज कर सकते हो। बिल्कुल सही, करने चाहिए। ये देख के मेरा अपना थ्रू आउट, क्योंकि हमारे मतलब मेरी माशाल्लाह पुफियां थी हमारे साथ रही हैं, वो बहुत बूढ़ी होके फौत हुई हैं। एक मेरी पुप्पो थी जिनकी लास्ट पे मेमोरी चली गई थी, तो मैं उनके पास जाके बैठता था ना जब भी, मुझे बड़ा दुख है कि मैं रिकॉर्ड नहीं कर सका, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं उनका ना एक पीस रिकॉर्ड करूंगा। अब उनकी मेमोरी चली गई थी ना, तो वो थोड़ी थोड़ी देर बाद मुझे कहती थी तू बच्चे नहीं लेके आया। मैं कहता था मेरा ब्याह नहीं होया, ठीक है। लेकिन फिर मुझे मजा आने लग गया, एंड आई रियलाइज्ड कि यार उनको कुछ नहीं चाहिए इस एज में। मतलब खाना तो मिल रहा है, खाना बहू दे के चली गई है, घर में कमरा है, हेल्थ के लिए सारी चीजें हैं, फिर क्या चाहिए एंड पे? सिर्फ ये कि कोई आए, क्योंकि सारी जिंदगी आपने बातें की हैं, कोई आए, कोई बैठे, कोई बात करे। थोड़ी देर के लिए आप किसी के साथ बात करते हो, उसका दिन बन जाता है। इतना तो राब्ता रख लो ना। इतनी कौन सा इंडिविजुअलिज्म हमें चाहिए कि नहीं जी बस मैंने तो अपने कमरे में बंद रहना है अपनी किताबों के साथ और अपनी तख्लीकात के साथ और अपनी सोचों के साथ, और मैंने बाहर ही नहीं आना। आपकी बिल्कुल ये चॉइस हो सकती है, बट
अगर आपकी भी ये चॉइस है तब भी मैं कहूंगा कि जो बाकी की सोसाइटी है उसकी तो ये चॉइस नहीं है। बिल्कुल सही है, उसको तो खैर खबर रखनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल रखनी किसी चाहिए। को भी ना हाँ होता ये है कि लोग ना एकदम से किसी के पेरेंट्स को या किसी के बच्चों को वो बहुत ज्यादा मुर्दे इल्जाम ठहरा रहे हैं या गालियां बक रहे हैं या उस तरीके की तनकीद कर रहे हैं। चले आप वो ना करें, लेकिन बिल्कुल मुबर्रा कर देना भी इस माशरे में, आप किसी और माशरे के होते तो आप कह सकते थे, आप इस माशरे में बिल्कुल मुबर्रा नहीं कर सकते। बच्चों की जिम्मेदारी मैं ये कहूंगा कि अगर मैं ये चलें, अगर जिम्मेदारी नहीं भी है तो मैं तो कहूंगा बच्चे छोड़े, मैं तो एज ए नेबर कह रहा हूँ ना, मैं तो एज ए नेबर, एज ह्यूमन कह रहा हूँ, एज अ फ्रेंड कह रहा हूँ कि मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, राब्ता रखने की, ताल्लुक को। एक शख्स अगर मेरे मोहल्ले में रहता है और मुझे बूढ़ा नजर आ रहा है तो मैं कैसे इग्नोर कर सकता हूँ? कैसे इग्नोर कर सकते, बिल्कुल ठीक बात है।